संसदीय परंपराओं के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं। वर्ष 2017 से मोदी सरकार ने बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय कर दी है ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल तक पूरी विधायी प्रक्रिया संपन्न हो सके। हालांकि रविवार को संसद की बैठकें दुर्लभ होती हैं, लेकिन अधिकारियों का तर्क है कि रविवार की छुट्टी की अवधारणा औपनिवेशिक है और इसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए बदला जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाएगा। अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई। दरअसल वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले वर्ष इस दिन रविवार है। संसद की बैठकें रविवार को होना दुर्लभ है, लेकिन इसके ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद हैं। 2020 में कोविड-19 के संकट काल और मई 2012 में संसद की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर सदन की कार्यवाही रविवार को आयोजित की गई थी। बजट पेश करने की तारीख पर अंतिम मोहर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लगाती है। किरेन रिजिजू के अनुसार यह फैसला देश की प्राथमिकताओं और उचित समय को ध्यान में रखकर लिया जाता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में बजट पेश करने के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की गई ताकि 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बजट को लागू किया जा सके। एक अधिकारी के अनुसार आम बजट प्रस्तुत करने के लिए हमने तारीख तय कर रखी है। रविवार की अवधारणा तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई है। वर्ष 2017 से पहले आम बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस परंपरा को बदलकर 1 फरवरी कर दिया। इस सुधार का उद्देश्य बजट प्रक्रिया को मार्च के अंत तक पूरा करना था ताकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही योजनाओं के लिए फंड उपलब्ध हो सके। तो बजट पेश करने की तारीख को फरवरी के अंत से हटाकर 1 फरवरी करना एक रणनीतिक सुधार था, जिससे सरकारी विभागों को नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही आवंटित धन खर्च करने का अवसर मिलता है। रविवार को बजट पेश करने की संभावना इस बात की पुष्टि करती है कि सरकार प्रशासनिक कार्यक्षमता को पारंपरिक अवकाशों के ऊपर रख रही है। यदि ऐसा होता है तो ये भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। ये बदलाव न केवल अर्थव्यवस्था के लिए समय पर योजना सुनिश्चित करता है, बल्कि औपनिवेशिक काल से चली आ रही पुरानी कार्य संस्कृतियों को चुनौती देने की सरकार की इच्छा शक्ति का भी उदाहरण पेश करता है।